प्रेम श्रीवास्तव, इलाहाबाद से। बाबा, धारणा क्या है? आपने ध्यान और समाधि के बारे में बहुत कुछ बोला, धारणा के बारे में कुछ नहीं बोला। कृपया धारणा क्या है यह समझाने का कष्ट करें। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। धारणा। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में वैद्य राम शरण दास का नाम कहा करता हूँ, जिन्होंने मुझे जिंदगानी के और लम्हे दिए। एक पुड़िया खिलाकर सिर्फ। मैं अक्सर उनके पास बैठा रहता। एक दिन वो मुझे कहने लगे कि हमारे गिदड़बाहा शहर में एक संत रहते थे। वो अक्सर स्टेशन के आसपास ही रहते थे, वही ठिकाना था। इधर उधर से भिक्षा मांग के खा लेते या कोई उन्हें दे जाता। ऐसे गुजर बसर चलती रही। कभी कभी सामने रेल लाइनों से परे आबादी, उसे हम गांव कहते हैं, गिदड़बाहा का गांव, वहां पर कुछ चमड़ा रंगने वालों के घर थे और बीच में एक ऊंची दीवार है, पक्की ईंटों की। इधर शहर से उधर गांव के बीच में। और वह चमड़ा रंगने वाले लोग अपना चमड़ा रंगते और उस दीवार के ऊपर सूखने के लिए फेंक देते। एक दिन की बात कि वह फकीर भूख लगी थी, भिक्षा मांगने के लिए उस पार हो लिया जहां चमड़े रंगने वालों का घर था। उन्होंने वहां से भोजन मांगा। 1 2 4 दिन मिला। एक दिन जवाब मिल गया, नहीं है, चलो यहां से रोज आ जाते हो। दूसरे दिन फिर गया, उसे फिर दुत्कार दिया गया। हमारे शहर की बात है। मुझे वैद्यराम शरण दास ने यह कहानी सुनाई। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे बहुत बुरा भला कह दिया। वह स्टेशन के ऊपर आ गया। चमड़ा रंगने वाले लोगों ने अपना चमड़ा रंगा और उस दीवार के ऊपर सूखने के लिए सुखा दिया, फेंक दिया। वो क्रोध में था। उसने आवाज दी ऊंचे से, मी आयो, यानी बारिश आ गई। और धूप निकली हुई थी, चमड़ा सूखने के लिए डाला हुआ था, कोई बादल का नाम निशान नहीं था।
और धड़ाधड़ बारिश, न जाने कहां से बादल आ गए और सारा रंगा हुआ चमड़ा खराब हो गया। उन लोगों को बड़ा गुस्सा है जिनका चमड़ा था, सारा माल खराब कर दिया। तो लाठी उठा के भागे उसे पीटने के लिए, और फकीर भाग गया। लेकिन उसके मन का विद्रोह नहीं गया था। वह जैसे ही देखता कि बहुत लोगों ने चमड़ा सुखा दिया है, वह ऊंचे से बोलता, मी आयो, ऊंचे से, और धड़ाधड़ मूसलाधार बारिश पड़नी शुरू हो जाती। यह मेरे शहर की घटना है। बुजुर्ग लोग इसके साक्षी रहे हैं। आखिर में शहर के लोगों ने पूछा, संत जी क्या बात है? तो उन्हें सारी बात बताई। इन्होंने मेरा अपमान किया। शहर के लोगों ने उसे पैर पकड़कर फरियाद करके क्षमा मांग के, गलती हो गई। इतने में वो चमड़ा रंगने वाले लोग भी आ गए और उसको स्टेशन पर ही खाना पहुंचने लगा। फिर तो उसकी बड़ी सेवा होने लगी और यकायक एक दिन वो गायब हो गया। बहुत दिनों तक वो तंग करता रहा। बिल्कुल आकाश साफ, बादल का कहीं कोई नाम निशान, चमकता हुआ सूरज, गर्मी का मौसम या सर्दी का मौसम, लेकिन बादल नहीं। और उसने ऊपर आसमान की तरफ मुखड़ा उठा के आवाज दी, मी आयो, और बारिश मूसलाधार झमाझम, सारा चमड़ा भीग जाता और वो गालियां निकालते और फिर पीटने को दौड़ा। फिर वो भाग जाता। बड़ा तमाशा चला। लेकिन कुछ समझदार लोग थे शहर में, उन्होंने चरण पकड़े। उनको पता था कि ऐसी करामात कोई सिद्ध व्यक्ति ही कर सकता है। मना लिया गया उस फकीर को और उसकी सेवा शुरू हो गई। हर कोई उसके लिए खाना पहुंचा देता। कोई दूध लेके आ रहा, कोई चाय लेके आ रहा, कोई उसके पांव दबा रहा, और यकायक वो गायब हो गया। ये धारणा थी। व्यक्ति के भीतर संकल्प शक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि वह जो सोचे, वह जो कहे, पूरा तत्क्षण हो जाए। महत संकल्प का परिणाम है धारणा। लेकिन बहुत से व्यक्ति हुए संसार में जिन्हें पता नहीं था अपनी क्षमता का, और ऐसा कुछ हुआ जिंदगानी में कि उन्हें भी समझ नहीं आई। एक बार उनका भी सिर घूम गया कि ये क्या है। रशिया में भी एक ऐसा व्यक्ति हुआ, जोसेफ स्टालिन का राज था। और कोई छोटी उम्र का लड़का, यही कोई 15-16 वर्ष का लड़का घर से भाग गया था। डांट पड़ी थी, दुबला पतला, कमजोर हृदय, और घर से भाग गया।
और गाड़ी पकड़ ली। पैसे नहीं थे, टिकट भी नहीं ली। तो उसने देखा कि टिकट चेकर उनके डब्बे में आ गया। तो वह किसी सीट के नीचे घुस गया। पतला दुबला था, सीट के नीचे घुस गया, लेकिन दिखता था। धीरे धीरे चेकर उसके पास आया, देखा नीचे व्यक्ति दम दबाए पड़ा है। टिकट चेक करके उसने उस व्यक्ति को हिलाया, यंग मैन, योर टिकट। वह तो घबराया, कंपन हुआ, डर लगा। वहीं पास में एक टुकड़ा कागज का पड़ा था। उसने वो कागज का टुकड़ा उठाया और उसकी तरफ देखा और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ईश्वर, किसी तरह मेरा पीछा छुड़ाओ। और वह कागज का टुकड़ा उसने टिकट चेकर को दे दिया। टिकट चेकर ने वो कागज का टुकड़ा देखा, टिकट की लगाई, पंच किया और उसको वापस कर दिया। टिकट चेकर पूछने लगा उस बच्चे से, When you have a valid ticket, why you are lying under the seat? जब तुम्हारे पास वैध टिकट है तो तुम नीचे क्यों पड़े हो दुब के? बाहर आकर बैठ जाओ। और जैसे उस बच्चे के तो होश ही उड़ गए, उसे भी पता न चला। ईश्वर से फरियाद की थी कि ईश्वर किसी तरह जान बचाओ, और फरियाद सुन ली गई, लेकिन उसे पता नहीं था यह फरियाद नहीं थी, यह धारणा थी। उसके बाद तो उसने रूस में घमासान मचा दिया, बहुत से चमत्कार हुए। उसे खुद भी पता नहीं था कि उसके भीतर यह क्षमता है। बात जोसेफ स्टॉलिन तक पहुंची। नास्तिक व्यक्ति था। तो कहता है ऐसी बातें मेरे सामने मत करो, लेकिन ज्यादा कहने पर कि हमने आजमाया है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, आप एक बार उसका परीक्षण करो। और स्टॉलिन ने बहुत परीक्षण लिए उसके, बैंक में भेज दिया, जाओ वहां 1 लाख रूबल लेके आओ। और एक कोरे कागज के ऊपर सिर्फ देखा और वह अकाउंटेंट को दे दिया गया, 1 लाख रूबल दे दो। अकाउंटेंट ने उसे गौर से 2 बार देखा, 1 लाख रूबल उसे दे दिया गया। 1 लाख रूबल लेके स्टालिन के पास गया, ये लो, उस बैंक से लेके आए। पड़ताल हुई, पूछा गया कहाँ है चेकबुक, दिखाओ वो चेक कहाँ जिसके ऊपर तुमने पेमेंट की। तो घबराहट के मारे कैशियर ने, अकाउंटेंट ने वह चेक निकाल के दे दिया, लेकिन वो चेक नहीं था। हालांकि वो 1 लाख रूबल उसको वापस मिल गए थे, लेकिन ये प्रयोग करना चाहता था स्टालिन
तो जब उसने वो चेक देखा और चेक की जगह एक सफेद कागज पाया जिस पे कुछ भी नहीं लिखा था, कुछ वैसे ही उर्र फुर्र लिखा हुआ कागज था, कुछ भी नहीं था, तो उसको अटैक आ गया, धक्का लगा। उस जमाने में 1 लाख रुपए काफी रकम हुआ करती थी। उस स्टालिन ने बहुत से प्रयोग किए, यहां तक के निजी प्रयोग भी किए। तो कल रात्रि को, अर्धरात्रि को मेरे कमरे में प्रवेश हो जा, ये मुश्किल से मुश्किल काम था। स्टालिन को उसके सुरक्षा प्रहरी भी नहीं जानते थे। एक ही साथ के बहुत कमरे बने थे, बिल्कुल सेम शेप, साइज उसी तरह के। अक्सर तानाशाह को मरने से बड़ा डर लगता है। तानाशाह कमजोर लोग होते हैं। जो कमजोर होते हैं वो बाहर से अपने आप को दृढ़ साबित करने की कोशिश करते हैं, वही तानाशाह कहलाते हैं। कहाँ हिटलर फेस कर पाया, 2.5 करोड़ लोगों का कातिल अपनी मृत्यु को फेस नहीं कर पाया। अपने गार्ड से कहा, सेवकों से कहा, मैं मर जाऊंगा, और उसने साइनाइड निकल लिया और रिवॉल्वर की गोली से अपना सिर भेद लिया और कह गया कि मेरी लाश को छिन्न भिन्न कर देना। अगर रशियन के हाथ में मेरी लाश लग गई तो ये ऐसी दुर्गति करेंगे कि त्राहिमाम होनी शुरू होगी। चारों तरफ भय और दूषित माहौल हो जाएगा, आप उस सीन्स को देख नहीं सकेंगे। और उसके शव को जला दिया गया, पेट्रोल के टैंकर में डबा के उसे आग लगा दी गई, कुछ ना बचा, खाक ही बची। मेरे शहर में जो कुछ हुआ, भाई मैंने अपने पिताजी से भी इस बात की तायद की। उन्होंने भी कहा कि बात सच है, ऐसा फकीर हुआ यहां पर। वो जब चाहता बारिश पड़ जाती, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल गलत रूप में किया। हमारे शरीर में एक बिंदु है, अगर उस बिंदु पर एक विशेष काल में कंसंट्रेशन किया जाता है तो धारणा की शक्ति बड़ी प्रबल हो जाती है। एक विशेष बिंदु है। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिनके जागृत होने से क्रांति हो जाती है। यही एक्यूपंक्चर की विधि चाइना की कहती है। उस पॉइंट पर अगर कंसंट्रेशन आप जारी रखोगे तो आप महा संकल्पवान हो जाओगे। फिर आपके सोचने से ही सारा जगत हिलेगा। फिर आपने अगर उस पॉइंट को केंद्रित कर आपकी वो शक्ति जागृत हो गई और आपने उस पॉइंट के ऊपर केंद्रित करके किसी व्यक्ति को सुझाव दिया कि तू मर जा, वो मर जाएगा। लेकिन लोगों ने इसका उपयोग किया गलत कामों के लिए। इसलिए इन चीजों को संतों ने गुप्त रख लिया। कानों से कान लिखा नहीं गया इन कामों को। कान से कान तक, कान से कान तक
मौखिक, गुरु से शिष्य, शिष्य से शिष्य, ऐसे फैलती गई यह विद्या। शमशान साधना के दौरान सबसे पहले मुझे यही विद्या सिखाई गई। लेकिन इसका उपयोग रचनात्मक रूप से करने का वचन ले लिया गया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि वचन देकर कोई व्यक्ति इन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं। मैंने इन सिद्धियों का दुरुपयोग किया एनलाइटनमेंट से पहले। मैंने पहले भी जिक्र किया है, क्योंकि जब दूसरा था, भेद कायम था। अज्ञानी के लिए भेद कायम होता है, और जिस दिन जिस घड़ी अभेद की घटना घटित हो जाती है, उसके बाद वो गलत कामों के लिए इस शक्ति का उपयोग कर ही नहीं पाएगा, करेगा ही नहीं, मजबूरी के वश। कभी किसी कृष्ण को शिशुपाल का वध करना पड़े, मजबूरी से कभी किसी राम को ताड़का, मारीच, सुबाहु का वध करना पड़े, बाली का वध करना पड़े, तो इस शक्ति का, धारणा की शक्ति का उपयोग किया जाता है। अगर आप अपनी शस्त्र विद्या के साथ धारणा की विद्या को सम्मिलित कर देंगे तो वह अनंत गुना ज्यादा बलशाली हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ उसी वक्त होती है जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए। तो एनलाइटनमेंट से पहले, संबोधि से पहले मेरे लिए अनेक थे, एक नहीं था। भेद था, अभेद बुद्धि नहीं थी। और उस घटना के दौरान, संबोधि की घटना के दौरान जो कुछ घटा, उन 5 घंटों में सत्य का दर्शन आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। पुराना ढांचा जर्जर जमीन पे आ गिरता है, नई नींव बनती है, नया भवन निर्मित होता है। लेकिन उसके बाद इस धारणा की शक्ति का उपयोग अगर मैंने कभी किया तो भलाई के लिए किया, उसके बाद बुराई के लिए, अनिष्ट के लिए इन शक्तियों का उपयोग हो ही नहीं सकता। ये समझ लीजिए आप। मेरे पास बहुत से फोन कमेंट्स आ जाते हैं, बाबा आप हमको ये विद्या दे दीजिए, हम जनता की भलाई करना चाहते हैं। मैं उनसे कह देता हूं, मैंने ये विद्या दे रखी है, मैंने पहले से ही योग्य व्यक्तियों को यह विद्या दे रखी है। यह विद्या कहीं मरेगी नहीं। मेरे जाने के बाद भी मैंने पहले से ही इसका इंतजाम कर लिया है। मैंने ये विद्या पहले से ही सौंप रखी है लोगों को, कुछ व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को कम से कम। मरेगी नहीं विद्या, और जब तक मैं हूं मुझे ही करने दो। मैं तुमसे कुछ ऐसा नहीं करवाना चाहता, क्योंकि समझ पता नहीं कैसी है कैसी नहीं। जो अभी मांग रहा है, मुश्किल लगता है कि वह भलाई के लिए प्रयोग करे। मैंने मांगी नहीं थी ये सिद्धि, सबसे पहले मुझे ये सिद्धि करवाई गई, धारणा की सिद्धि।
दोनों काम आएगी। सुरक्षा कवच भी होगा और ज्यादा कोई तंग करे तो उसका इंतजाम भी इसके भीतर है। धारणा क्या है? धारणा ऐसा समझो कि जैसे मैं कहता हूं कि भोग लो, और भोग की एक ही उपादेयता है, भोग का एक ही फायदा है, उपयोग है कि भोग ये बता दे कि भोग में है कुछ नहीं, दुख के सिवा। भोग दुख में ले जाता है, ये पता चल जाए। इसी तरह धारणा, ध्यान से पहले धारणा, उसकी एक ही उपादेयता है कि वह आपको पता चल जाए कि धारणा है क्या। भोग का पता चल जाए कि भोग है क्या, दुख का कारण। वैसे ही धारणा का भी पता चल जाए कि धारणा क्या है, दुख का कारण। वो धारणा को बढ़ाओ, लेकिन धारणा से यह भी जानो कि कुछ नहीं। आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। स्वर्ग में इंद्र के पास कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के जो भी मांगोगे मिल जाए। वह कल्प वृक्ष किसी स्वर्ग में नहीं है और स्वर्ग भी कहीं नहीं है, वह मात्र आपके भीतर है। जैसे विश्वामित्र ने अपना स्वर्ग खुद निर्मित कर लिया, इशारे कहे गए थे ऋषियों के द्वारा, ताकि अगर तुम पकड़ना चाहो तो भी सीधे सीधे कोई उपाय ना हो। किसी जानकार के पास ही जाना होगा और जानकार आपको ऐसे मिलेगा नहीं। जानकार इतना सीधा नहीं होगा कि आपको उठा के ये लो ये कर लो, ऐसा नहीं होगा। जानकार बहुत गहरा व्यक्ति होगा और पूरी मर्यादा से युक्त, जरा भी हिलने जुलने वाला नहीं, ऐसे ही आपको नहीं सौंपेगा। तो स्टॉलिन ने बहुत उपयोग किया है, बहुत प्रयोग किया है, और वह व्यक्ति अर्धरात्रि को जाकर, जिसका ना उसकी पत्नी को पता होता था कि कौन से कमरे में होगा रात्रि को, कोई पता नहीं होता था, ना उसके सुरक्षा प्रहरी को पता होता था। और सुरक्षा प्रहरियों की जितनी कतारें होती थी, स्टालिन बहुत सुरक्षा में रहता था। मैंने पहले भी कहा कि डिक्टेटर व्यक्ति सुरक्षा के बड़े इंतजाम करता है। आपने देखा होगा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जनता में अकेला घूमता है, बेखौफ, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि उसने कोई विध्वंस नहीं किया, उसने बुरा नहीं किया। वो डिक्टेटर नहीं है, वो शालीन है, अपने मुल्क को बड़े सुंदर तरीके से चला रहा है, उसकी आत्मा जानती है, इसलिए उसके भीतर खौफ नहीं है। अगर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करने की भीतर से वृत्ति आती है तो यह समझ लेना कि कहीं कोई गड़बड़ तुमने किया है। जो तुम्हारा मन सुरक्षा मांगता है, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया तो तुम भगवान राम की तरह, जनक की तरह अपनी जनता के भीतर रात्रि को विचरण करोगे, तुम्हें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि तुमने कोई डिक्टेराना काम ही नहीं किया है। जो तुम्हारे विरुद्ध कोई हो
तो अर्धरात्रि को ये जो राजा लोग अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए खुद जाते थे, उसका कुल मात्र कारण इतना ही था कि इन्होंने तानाशाही नहीं की होती, इन्होंने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया होता। न्याय अवश्य किया होता है, अत्याचार नहीं किया होता। इनके कारण कोई जीव दुखी नहीं हुआ होता, इसलिए उनके भीतर की आत्मा बड़ी संकल्पवान होती है और ये अकेले ही निकल पड़ते हैं। ऐसे बहुत से राजा हुए, आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा। राजा विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे राजा बहुत से हुए। हिंदुस्तान ने ऐसे महाबलियों को देखा है। गांधी के ऊपर बम गिराया गया। पटेल कहने लगे, बाबू सुरक्षा ले लो। हमारी इंटेलिजेंस ने यह पता किया है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, आप ऐसे इकट्ठा मत किया करो। तो गांधी का एक ही जवाब था, मैं परमात्मा का नाम लेते हुए, राम भजन करते हुए आए हुए किसी भी पुजारी को रोकना नहीं चाहता। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वह पुजारी के रूप में आता है, उसको रोका ना जाए। अगर किसी ने मुझे मारना होगा, ईश्वर की यही रजा होगी तो यही ठीक है। और वो निर्भय होकर घूमे, उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता था, उनके आसपास कोई कतारें नहीं होती थी। बस उनके आसपास दो निर्बल अबला लड़कियां, जिनका सहारा लेकर वो चलते और उनको गोली मार दी गई, लेकिन वो मरे कहां? तुम भी नहीं मरोगे। बस सिर्फ भय होता है, अपने ही पाप कर्म तुम्हें गाहे बेगाहे भीतर से झंझोड़ते रहते हैं कि सुरक्षा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने दूसरों को धोखे से मार दिया और दूसरे भी तुम्हें धोखे से मार दें। यही बात तुम्हें सुरक्षा लेने पे मजबूर कर देती है। अगर तुम अंतरात्मा से साफ हो तो तुम सुरक्षा की चाहत ना करोगे। अगर स्टालिन चाहता तो उस व्यक्ति से, उसकी धारणा से वह बदल सकता था। ये तानाशाही भी एक प्रकार का रोग है, यह भी मानसिक विक्षिप्तता है, यह भी एक आदत है, यह भी एक लत है। जैसे हम सिगरेट का धुआं भीतर खींचते हैं, बाहर फेंक देते हैं, क्या? जैसे हम शराब पीते हैं, लत है। ऐसे ही तानाशाहों के ये लत होती है दूसरों पर नाजायज हुक्म जमाना। यह एक प्रकार का मनोरोग है। वह चाहता तो इस मनोरोग को उस धारणा के द्वारा समाप्त कर सकता था, लेकिन वह तो इसको गहना समझता था। स्टालिन या कोई भी तानाशाह, हिटलर हो, स्टालिन हो, चंगेज हो, मुसोलिनी हो, ये सब अपनी इस आदत को गहना समझते थे, मारे मारे फिरते थे। ये छिप छिप के रहना, ये इतने सुरक्षा गार्डों के, प्रहरियों के भीतर रहना, जान को छुपाते हुए, लुकोते हुए, ये भी क्या जीवन है? ये भी एक तरह का कारागृह तो है जो हमने स्वयं ही बना लिया। कारागृह में और क्या होता है? कहीं तुम जा नहीं सकते, अकेले तुम बंद होते हो। यहां भी तो बंद होते हो। सुरक्षा प्रहरियों की जेल में बंद नहीं होते, बंद ही होते हो।
इस लत को, नशे की लत भी एक लत होती है। यह हुक्म चलाने का भी एक नशा है। कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, तरह तरह के मस्त लोग यहां बैठे। और ईश्वर की मस्ती के अलावा जो भी कोई मस्ती है वो सब त्याज्य है, उसको छोड़ देना चाहिए। यही धारणा का लाभ हो सकता है। धारणा की उपादेयता सिर्फ एक ही है कि धारणा अपनी चरम परिणति पर पहुंचकर तुम्हें बता दे कि धारणा दुख का एक कारण है, धारणा भय का एक कारण है। जिसके साथ बुरा करोगे प्रकृति दंड देगी, वह व्यक्ति भी दंड दे सकता है। धारणा भय पे आके समाप्त हो जाती है। संकल्प, महासंकल्प भय पर आकर समाप्त हो जाता है। और धारणा का एक ही लाभ है कि धारणा तुम्हें यह बता दे, धारणा से दुख मिला, धारणा से भय मिला, धारणा से सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। यह भी एक लत है, यह भी एक नशा है। परमात्मा के नशे के अलावा बाकी सारे नशे, जिनने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बाकी सब नशे बेकार। ये एक नशा ऐसा है, परमात्मा का नशा, जो एक बार चढ़ जाए फिर से पीना नहीं पड़ता। ये जाम एक ही बार ढालना पड़ता है, एक ही बार गले से नीचे उतारना होता है, और फिर दूसरी बार इसको पीने की जरूरत नहीं होती। धारणा की एक ही उपादेयता है कि धारणा तुम्हें यह बता दे कि धारणा दुख का सबब बनती है। जैसे भोग तुम्हें बता देता है कि भोग तुम्हें दुख देता है, और दुख से मुमुक्षा पैदा होती है। दुख से कैसे मैं इस निवृत्त हो जाऊं, दुख से यह भावना पैदा होती है। मुमुक्षत्व जन्मता है दुख से, और जैसे ही मुमुक्षत्व का जन्म हुआ, भीतर से प्यास जगी, तो तुम मुक्त होने की पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, और तुम मुक्त हो ही जाओगे। भीतर से तूफान उठना चाहिए मुक्ति का। मुझे मुक्ति चाहिए, आई वॉन्ट लिबरेशन। अगर ये भावना प्रबल हो गई और भीतर के हृदय के आंतरिक कोनों से उपजी, तो तुम मार्ग खोज ही लोगे, और प्रकृति तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता खोल देगी। प्यास जगने की बात है, प्यास जगने की देर है। धारणा क्या है? संकल्प का दूसरा नाम धारणा है। संकल्प का दूसरा प्रारूप धारणा है। लेकिन संकल्प का भी एक ही फायदा है। संकल्प को आप ज्यादा अच्छी चीज मत समझ लेना। संकल्प की भी एक ही उपादेयता है कि संकल्प दुख देता है। बड़े मजे की बात है। अब ये बात आपको किसी ने बताई ना होगी, लेकिन संकल्प दुख देता है, समर्पण सुख देता है। और संकल्प का एक ही उपयोग है कि संकल्प की ऊंचाइयों पर जाकर तुम ये समझ जाओ, तुम्हें ये अकल आ जाए कि संकल्प दुख देता है, और तुम उस संकल्प को छोड़ दो। उसी संकल्प के द्वारा उसी संकल्प का वध कर दो। जैसे रामकृष्ण
संकल्पित समाधि से निकलने के लिए, निर्विकल्पित समाधि में जाने के लिए संकल्प का ही सहारा लेके अपने ही संकल्प से निर्मित मां काली का वध कर दिया था, संकल्प की तलवार के साथ। इसे गौर से समझना, इस घटना को। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को संकल्प से पैदा किया, मां काली की संकल्प से ही पूजा की, संकल्प से ही भोग लगाया, संकल्प से ही उसका गुणगान किया, भजन गाए, कीर्तन किया, दिन भर रात। कभी कभी तो पूजा कई कई दिन तक चलती थी और कभी कभी विश्राम कई कई दिन तक चलता था। और वहां की मैनेजमेंट, प्रबंधक लोग घबराते थे, ये भी क्या हुआ, सुबह शाम नहीं, ये कैसा पुजारी। कभी तो सप्ताह सप्ताह भर लगातार गीत गुनगुनाता है, नाचता है, चूरी खिलाता है मां को, और कभी सप्ताह भर तक दीपक भी नहीं जलाता। ये अजीब पूजा और अजीब पुजारी हमने देखा पहली बार। ये कहीं नहीं है दुनिया भर में, कभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं। ये गदाधर जैसा कोई पुजारी कभी पैदा नहीं हुआ और भविष्य में भी शायद कभी पैदा ना हो। विलक्षण पुजारी था। संकल्प से काली का निर्माण किया। तुम्हारी सभी काली, तुम्हारी सभी काली माताएं तुम्हारे ही संकल्प का परिणाम है, यद्यपि वो होती नहीं। तुम्हारा डर भी तुम्हारे ही संकल्प का परिणाम। काली नाम की कोई देवी का कोई भी स्थान नहीं है, नहीं, अस्तित्व नहीं है काली का। तुम्हारी ही बनाई हुई निर्मिति है। रामकृष्ण ने काली का निर्माण किया अपने संकल्प के द्वारा। लेकिन वो जो भाव समाधि थी, जो काली के प्रेम से मिली, माँ के भजन कीर्तन गुणगान से मिली, वो उन्हें पूर्ण संतुष्टि न दे सकी, तृप्ति न दे सकी। संकल्प समाधि कभी तृप्ति देती भी नहीं, भाव समाधि कभी तृप्ति देती भी नहीं। समाधि तो निर्विकल्प समाधि ही तृप्ति देती है। तो उसने आए हुए व्यक्ति से, तोतापुरी से, अपने मन की बात कही। वह बड़ा विद्वान था। वो कहता कि तुम उलझ गए हो तुम्हारी ही कल्पनाओं के जाल में, ये काली वाली को छोड़ो। कैसे छोड़ो? बैठो, मैं तुड़वाता हूं ये मूर्ति। और आखिर में कहानी बहुत बार मैं सुना चुका हूं, अपनी ही बनाई गई कल्पना की तलवार से काली का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और निर्विकल्प समाधि में जाकर आसीन हो गया रामकृष्ण परमहंस। यह धारणा का एक फायदा है, एक ही उपयोग है, एक ही उपादेयता है। कि तुम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाओ कि धारणा दुख देती है। जैसे भोग दुख देता है, वैसे ही धारणा दुख देती है, संकल्प दुख देते हैं। अब लोग संकल्प कर रहे हैं और ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले लोग संकल्प करना सिखा रहे हैं और भगवान कृष्ण के नाम पर संकल्प सिखा रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने संकल्प की कोई बात ही नहीं की। सारी गीता में समर्पण भरा पड़ा है, अर्थ बदल दिए जाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये शरण संकल्प होता है, ये समर्पण होता है। तुम्हारी सारी संकल्प की शक्ति समर्पण में निहित हो जाए। इस शब्द को फिर सुन लेना। तुम्हारी सारी संकल्प की शक्ति
समर्पण में निहित हो जाए तो समर्पण पूर्ण हो जाएगा। जैसे आग पानी को उबाल देती है, वह वैसे ही समर्पण को उबाल देगा तुम्हारा संकल्प। संकल्प का एक ही उपयोग है कि उसका फायदा लाभ उठा लो। संकल्प से तुम्हें पता चल जाए कि संकल्प दुख देता है, यह त्याज्य है, संकल्प को छोड़ दो, समर्पण में आ जाओ। सो विधि तो परमात्मा तक पहुंचने की एक ही है, वह तुम पहुंचते कैसे हो, बस इस पर फर्क पड़ता है। वह तुम पहले संकल्प को पैदा करके संकल्प दुख है ये जानकर फिर संकल्प को समर्पण में विलीन करते हो, ऐसे पहुंचते हो, या सीधे सीधे आप समर्पण में गोता लगा देते हो। दो ही तरीके हैं, लेकिन तरीका तो एक ही है। उस परम शांति तक, उस परम आनंद तक, उस परम मस्ती तक पहुंचोगे जब, तो समर्पण के माध्यम से ही पहुंचोगे। और झूठा समर्पण अगर तुम आज तक पहुंच नहीं पाए तो एक बात को ध्यान में रख लेना कि आपका समर्पण शुद्ध समर्पण है नहीं, कहीं ना कहीं पेच फंसा खड़ा है जो तुमने झुकने नहीं देता। ये गर्दन के भीतर कोई किल्ला फंसा हुआ है, अन्यथा अगर ये गर्दन के भीतर किल्ला ना हो, गर्दन झुक जाए, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हज, तीर्थ करने की आवश्यकता है। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। काबा वहीं जहां तुम झुक जाओ, और जहां तुम झुक जाओ वहीं काबा आ जाता है। जहां तुम झुक जाओ वहीं तीर्थ खड़ा हो जाता है। बात तो झुकने की है, आप तीर्थ के पास भी जाकर कहां झुकते हो? आप हाजी का लेबल लगा लेते हो, हज करते कहो। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक कर दी, मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। कौन जाने किस घड़ी ये किल्ला टूट जाए गर्दन का, और तुम्हारी गर्दन झुके नहीं, टूटे, नीचे गिर जाए। यही तो तुलसीदास को मैं कहता हूं, ये किल्ला फंसा हुआ था, झुका ही नहीं। और कहते हैं कि कृष्ण ने धनुष्यबाण हाथ में ले लिया, गलत। बस उसने सिर्फ कृष्ण के ऊपर आरोपित कर लिया, प्रक्षेपित कर लिया कि धनुष्यबाण ले लिया, भीतर से नहीं झुका। तुलसी बाहर से झुके झुके ही प्रणाम करके वापस आ गया, बस। लेकिन इस मिट्टी के हाथों से हाथ जोड़ना मात्र इट्स नॉट सफिशिएंट, यह काफी नहीं। भीतर का अहंकार झुके, भीतर का अहंकार टूटे। तुम्हारी गर्दन के किले अहंकार जब तक भस्मीभूत नहीं होते तब तक आपकी गर्दन लुढ़कते नहीं। मैं शमशान में जब साधना करता था रात को, बहुत से व्यक्तियों की लाशें जलती हुई होती हैं, तो मैं देखता उनकी गर्दन लुढ़क गए, टूट के नीचे दड़ दड़ करती नीचे आ जाती। उसके पास ही, चिता के पास मैं बैठा होता।
तो मैं किसी लोहे की चीज से उठा के उस गर्दन को चिता के ऊपर फिर रख देता हूं। ये गर्दनें मैंने टूटती देखी, सबसे पहले गर्दन ही टूटती। तो उससे पहले कि टूट जाए शमशान में, तुम ही तोड़ दो ना, फिर वो तो तोड़ ही देगा। तुम नहीं झुकोगे, वो तो झुका ही देगा। तुम नहीं मरोगे जीते जी, मृत्यु तो मार ही देगी। फिर वो तो आ ही जाएगी। फिर कोई शत्रु नहीं रहेगा, कोई मित्र नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नाता सब टूट जाएंगे, कोई कुछ नहीं बचेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। लेकिन मर जीवड़े होने का जो आनंद है, उससे आप वंचित रह जाते हो सदा, प्रत्येक जीवन में। मर जीवड़ा तुम हो ही नहीं पाते, और धारणा से मर जीवड़ा भी हुआ जा सकता है। ये धारणा की उपयोगिता है, ये उपादेयता है। अगर धारणा का सही उपयोग कर लो तुम, इसलिए पातंजलि ने छठी पौड़ी के रूप में अष्टांग योग में छठी सीढ़ी धारणा के रूप में वर्णित की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, छठा नंबर धारणा का, बड़ा सुंदर। अगर इसकी सही उपयोगिता तुमने जान ली हो तो धारणा को अपनी चरम प्रकाष्ठा तक जाने देना, और उस प्रकाष्ठा तक ले आना जहां धारणा जाकर आपको ही समाप्त करते हैं, आपके अहंकार को ही वाष्पीभूत करते हैं, आपके अहंकार को ही गला दे। यह धारणा बड़ी प्यारी चीज है। संकल्प का एक ही फायदा है कि यह तुम्हें समर्पण को बाध्य करते हैं। संकल्प की शक्ति तुम्हारे समर्पण में निहित हो जाए। संकल्प अपनी सारी शक्ति समर्पित करते हैं, तो संकल्प बहुत बढ़िया, वह शक्तिमान होगा, अन्यथा नपुंसक होगा। तुम्हारा समर्पण नपुंसक है, उसमें बल नहीं संकल्प का। संकल्प का यही फायदा है कि आप समर्पण में संकल्प की सारी शक्ति झोंक दो। धारणा क्या है बाबा? धारणा से ध्यान, और फिर ध्यान से समाधि। धारणा सब कुछ करना, धारणा को कमाना, संकल्प को कमाना। दो तरीके हैं ध्यान तक पहुंचने के लिए। एक तरीका है कि धारणा के बिना भी ध्यान में उतर सकते हो, सीधे सीधे कुछ न करो। लेकिन अगर तुम्हारा मन ऊहापोह मचाए, जो कि अक्सर मचाता है, कुछ मन ऊहापोह नहीं मचाते, सीधे सीधे ध्यान में उतरकर आनंद का रस पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ मन ऊहापोह मचाते हैं, तो उनको धारणा की शक्ति से, धारणा का अंतिम पराकाष्ठा दिखाकर, धारणा का अंतिम परिणाम दिखाकर के दुख होता है, और कितना ही संकल्प कर लो, आखिर तो समर्पण से ही मिलेगा। संकल्प का इतना ही उपयोग होता है। अगर नहीं मानता मन, तो संकल्प की शक्ति को समर्पण में निहित तो हो जाने दो, गल जाने दो। लेकिन आप संकल्प ही अधूरा अधूरा ही करते हो, संकल्प कर ही नहीं पाते। कभी समर्पण, कभी संकल्प, कभी समर्पण, कभी संकल्प।
मेरे पास अक्सर लोग आ जाते हैं जो कहते हैं हमने तेरा पाना मीठा लगा है। ये जिंदगी का एक ध्येय बना लिया है। मैंने कहा तुम फिर गद्दी खा गए, तुम फिर चकमा खा गए। अगर तुमने अभी ध्येय बनाया है तो इसका अर्थ कि ये ध्येय भीतर से पैदा नहीं हुआ। यह फिर तुम्हारी खोपड़ी का प्रलोभन है, क्योंकि इससे तुम्हें शांति मिलती है। तेरा पाना मीठा लगा है, भीतर से टूट जाए तुम्हारा जर्रा जर्रा, वही शमशान घाट की गर्दन जल जाए, टूट जाए और दर दर करके नीचे गिर जाए। मैंने बहुत सी गर्दनें उठाकर चिता में फिर से रखी है रात्रि को। तुम्हारा संकल्प समर्पण में कब बदल गया तुम्हें पता भी न चला। संकल्प ऐसा विलीन हो जाए जैसे बुद्ध को एक नाम दिया गया, तथागत जैसे आया वैसे ही चला गया। संकल्प जाता जाता अपनी राख भी ना छोड़ के जाए, अपनी लकीर भी ना छोड़ के जाए। संकल्प होता है, समर्पण में विलीन होता है। अब तुम संकल्प करते हो, लेकिन संकल्पवान से संकल्पवान होने की चेष्टा करते हो। अब ध्यान रखिएगा, अब अंतिम शब्दों पे मैं आऊंगा। तुम्हारी खोपड़ी संकल्प करती है। किसी विशेष बिंदु पे जाकर ध्यान केंद्रित करना होता है। वो पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, अत्यंत गोपनीय पॉइंट है वो। लेकिन आप जैसे भी साधना करते हो, संकल्प को साधने की बहुत से मत हैं, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। तीसरे नेत्र पे ध्यान लगाओ, श्वासों पे ध्यान लगाओ, आनापान सती वगैरह वगैरह। कुंडलिनी को जागृत करो, ब्रह्मरंध्र करो, सहस्रार, अलग अलग ढंग हैं सभी। कुछ भी करो, जितना भी संकल्प आप साध सकते हो उतना संकल्प आप साध लो, और उस संकल्प को चरम परिणति तक ले जाओ, जितना भी आप ले जा सकते हो। लेकिन यह संकल्प अधूरा रह जाएगा, आप देख लेना। पानी उबल ना पाएगा। तुम्हारी खोपड़ी ये बात मान ले कि संकल्प से कुछ मिलता नहीं। तुम्हारी खोपड़ी हार मान ले, दौड़ती दौड़ती थक के बैठ ना जाए, दौड़ती दौड़ती हार कर गिर पड़े बेहोश होकर। हार माने नहीं, हार कर गिर जाए, थोबड़ा टूट जाए। ऐसा समर्पण हो जो कि करना ना पड़े, जो हो जाए। संकल्प की व्यर्थता को देखकर अब ये शब्द सत्य को बांध ना पाएंगे। यहां आकर शब्द रुक जाते हैं। मैं समझता हूं शब्दों की सीमा, यहां शब्द व्यर्थ। अब इससे आगे मैं सत्य बोल नहीं पाता, इससे आगे सत्य को शब्दों में मैं उतार नहीं पा रहा। शब्द है ही नहीं आपकी भाषा कोश में। लेकिन इशारा चलेगा, जहां शब्द खत्म होते हैं वहां इशारा चलेगा, और आप समझने की थोड़ी सी काबिलियत पैदा करें। खोपड़ी अधूरा संकल्प पैदा कर पाती है, पूर्ण संकल्प कभी पैदा नहीं कर पाती। खोपड़ी इतना सा संकल्प पैदा कर पाती है कि आप जज बन जाओ, आप ऑफिसर बन जाओ, आप सीएम पीएम बन जाओ, आप धनाढ्य बन जाओ, आप गोल्ड मेडल जीत लाओ,
आप दुनिया को कोई ऐसा कुछ चमत्कार दिखा दो जिससे नंबर 1 बन जाए, कोई रिकॉर्डधारी बन जाओ, बस इतना सा संकल्प कर पाती है। लेकिन इससे आगे संकल्प, महत संकल्प की आवश्यकता है। वह होगा कैसे, मैं आपको शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि शब्द यहां बेकार। एक बिंदु है हमारे शरीर के भीतर, कभी शायद मैं उस बिंदु का खुलासा कर पाऊं। कुछ व्यक्तियों के पास किए भी हैं, उन लोगों में वो कैपेसिटी भी आई है, और ऐसी कैपेसिटी ऐसे लोगों में पैदा हो जो कि उसका दुरुपयोग न कर सके, रचनात्मक उपयोग कर सके। और कुछ भी पाने के लिए न मान, न सम्मान, न धन, न जमीन, न जायदाद, न कुर्सी, न कुछ। तो आप जितना संकल्प पैदा करने के लिए जो आपके ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, ये प्रेरणादायक भाषणों से जो समझे हो, वो जो कर रहे हो, इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि वह संकल्प अधूरा अधूरा है, उबाल नहीं खाएगा। उबाल जिससे खा जाए वो बड़ा खतरनाक संकल्प है। और उसका फार्मूला अगर आपको बता दिया जाए तो वह खतरनाक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समाज ने, राजनीतिज्ञों ने, धर्माचार्यों ने, पाखंडी धर्माचार्यों ने हिंसा कूट कूट के भर रखी। अगर आपको कोई शक्ति दे दी जाए, 10 मिनट की मोहलत दे दी जाए कि आप कुछ भी करो सब माफ, तो शायद आप धरती पर किसी व्यक्ति को जिंदा न पाओगे। बड़े से बड़ा फकीर भी किसी का जानी दुश्मन हो सकता है, जिसने कभी किसी चींटी को भी ना मारा हो, वह भी किसी व्यक्ति का जानी दुश्मन हो सकता है। आपके भीतर हिंसा कूट कूट के भरी पड़े, कौन बताए, किसको बताए। ऐसे महा फार्मूलास बड़े संभाल के रखने पड़ते हैं, बड़े विश्वसनीय व्यक्तियों को देने होते हैं। आप चिंता मत करें, मैं ये फार्मूला 3 व्यक्तियों को दे चुका हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो 700 की 700 सिद्धियां थी वह व्यक्तियों को ट्रांसफर कर चुका हूं। जो जो जिस चीज के काबिल था, जिस जिसकी इंटेंशन जिस तरफ थी, उसको वैसा ही जांच परख के मैंने ये सारी सिद्धियां उनको थमा दी। वो उपयोग कर पाएंगे, ये मुझे पता है। विनाशकारी उपयोग नहीं होगा, सृजनात्मक उपयोग ही होगा, ये मुझे पक्का भरोसा है। क्योंकि जैसे हम गड़ा खरीदते हैं, टणकाते हैं, बहुत टणका के ऐसे व्यक्तियों को ऐसी चीजें दी गई, अद्भुत फार्मूले हैं। जैसे एटम बम बनाने का फार्मूला गुप्त ही तो रखना होगा, वे किसी भी सूरत में सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। अगर वह फार्मूला सार्वजनिक हो गया तो विनाशकारी होगा। यह तो संसार का फार्मूला है, और ईश्वरीय फार्मूले है तो बहुत खतरनाक होंगे। यह तो ऐसे होंगे जैसे कुछ ग्रह कभी वहां जीवन था, विनष्ट हो गया, आज वहां जीवन नहीं।
जीवन के स्रोत हैं लेकिन जीवन नहीं है। किसने खत्म किया जीवन? ऐसे ही लोगों ने, ऐसे मूढ़ लोगों ने, ऐसे हिंसक लोगों ने, जिनके हाथ में गलत शक्तियां आ गईं, जो तानाशाही से गद्दी पर बैठ गए और जिन्होंने मनमानियां की और जिन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। सो ये आध्यात्मिक शक्तियां तो बिल्कुल ही प्रेषित नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने पूछा धारणा, मैंने जानबूझकर इस फार्मूले पे कभी बोला नहीं था कि अधूरा अधूरा प्रवचन जचेगा नहीं। तो मैं धारणा के संबंध में कभी बोले नहीं। ध्यान पे बहुत बोला, कुछ नहीं करना होता ध्यान में। समाधि पे बहुत बोला, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार पे बहुत बोला, लेकिन धारणा को खा गया। परंतु आज आपने प्रश्न पूछ लिया और मुझे पता था मैं इसको अंजाम तक ले जाना पाऊंगा। अंजाम तक तो नहीं आया, लेकिन आप जो कर रहे हैं बस वो करते रहे, क्योंकि आपने जज बनना है। आपने कोई कुर्सी हथियानी है, आपने किसी शत्रु का संहार करना है, आपने कोई युद्ध जीतना है, आपने कुछ ऐसे प्रलोभन पाले हुए हैं, इनसे ऐसे तो हल हो जाएंगे। ये तो आप निश्चिंत होकर करो। इस संकल्प से आपकी वासनाएं पूरी होंगी। मैंने वासना ही कहता हूं। लेकिन वह जो परम, उसको आप संकल्प के धारणा के माध्यम से पाने की चेष्टा मत करें। लिख गए पातंजलि, लेकिन सार्वजनिक तो किया नहीं। कहां किया सार्वजनिक? पातंजलि को पता था फार्मूला कहां लिखा है। पातंजलि तक घबराते थे कि धारणा का फार्मूला ओपन न किया जाए। कानों कान खबर कर दी गई, कानों कान बता दिया गया, यह है फार्मूला। इस पॉइंट के ऊपर सेंटर करो, फोकस करो, जागृत हो जाएगा वो चक्र। बाकी सभी जितनी भी शक्तियां थी उनको जगाने के फार्मूले, उनके नाम, उनके सारे ढांचे सभी वर्णित कर दिए गए। वो चाहे कुंडलिनी है, चाहे सहस्रार है, चाहे विशुद्धि चक्र है, चाहे अनाहत है, मणिपूरक है, मूलाधार है, सभी को वर्णित कर दिया गया। आज्ञा चक्र है, लेकिन एक फार्मूला वर्णित नहीं किया गया। वह सबसे ज्यादा विध्वंसकारी था, जैसे एटम बम। वह है धारणा का फार्मूला। जो मैंने अभी किसी बच्चे की बात बताई थी, रशिया की, कागज लिया, उस पर देखा, उसको पता ही नहीं, उसको खुद अपनी कैपेबिलिटी का पता ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूं। किसी पिछले जन्म में उसने ये साधना की होगी जो उसके जन्म के साथ ही चली आई, और उसे खुद भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन हुआ। और उसके बाद तो उसने रशिया में तहलका मचा दिया। फार्मूला फिर भी उसे नहीं पता था। वह मात्र जो फल कमाए था पिछले जन्म के, उसको ही प्रयोग किए जा रहा था। दूसरा कैसे वहां तक पहुंचे, इसका उसे भी पता नहीं था। लेकिन इसका एक निश्चित फार्मूला है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। सो आप इसी तरह से बिना धारणा के माध्यम से सीधा सीधा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन सबको छोड़ो, पूरे का पूरा सिस्टम एक तरफ रख दो, क्योंकि धारणा के बिना आप ध्यान में नहीं आओगे। जैसे भोग के बिना आप
मुमुक्षत्व तक नहीं पहुंचते, भोगने का बार बार मन करेगा। अगर किसी महफिल से उठ भी आओगे तो फिर वहां लौट जाने का मन करेगा। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं व्यक्ति की भीतरी तलों तक पहुंचा हुआ खिलाड़ी हूं। इतना आसान रास्ता नहीं है। पतंजलि ने लिखा, अवश्य लिखा, लेकिन उस वक्त दुनिया कुछ और थी। उस वक्त इस फार्मूले को कानों कान आगे प्रेषित कर दिया गया और कानों कान ही आज भी चला आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि धारणा के बारे में पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन इसका उपयोग मत करना। आप सीधे सीधे ध्यान में उतरने का काम करना, उतरा जा सकता है। ध्यान का फार्मूला मैंने बहुत बार बताया। ध्यान से समाधि, सहज समाधि जिसे हम कहते हैं, जो तुध पावे तेरा पाना मीठा लागे, मेरी तो यही अर्जी कर वही जो तेरी मर्जी। यह बह जाना प्रवाह के साथ, यही फार्मूला सीधा सीधा अपना लो। संकल्प के द्वारा पहुंचने की चेष्टा ही मत करो। धारणा के बिना संकल्प आप साध नहीं पाओगे, धारणा ही संकल्प तक ले जाएगी। हाँ, संसार की बातें जो आपके स्पीचेस, मोटिवेशन स्पीचेस आपको सिखा रहे हैं, चाहे आपके लिए आपको शक्ति दे सकती हैं, आपकी इच्छाओं को परिपूरित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। आपने संसार का कुछ पाना है, मैं जानता हूं। लाख में से शायद करोड़ में से कोई एक व्यक्ति मुमुक्षत्व को पाना चाहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बाकी तो बहाने हैं। गुरु खुद धोखा खा जाते हैं। मुमुक्षुत्व का पाठ पढ़ाने वाले लोग खुद धोखा खा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह व्यक्ति तो संसार को पाने के लिए मेरे पास आया है। बाद में भेद खुलता है। तो इसीलिए धारणा का मैंने सब वृत्तांत तो आपको सुना दिया। अगर कहीं किसी व्यक्ति को ऐसे चिराग को पाऊंगा जो जल सकता है, शक्तिवान होकर भी उस शक्ति को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग कर सकता है, तो शायद मैं उसे और बता दूं। वैसे मैं 3 व्यक्तियों को यह विद्या दे चुका हूं। आखिर जो होगा, धारणा से, संकल्प से जो होगा, वह होगा समर्पण। और उस परम तत्व तक तुम पहुंचोगे, जब भी कभी पहुंचोगे, समर्पण के द्वारा ही पहुंचोगे। संकल्प तो बहुत दूर छूट जाता है। संकल्प के साथ तो जाया ही नहीं जा सकता। संकल्प तो दुई पैदा करती है, समर्पण दुई को मिटाता है। और जब भी पहुंचोगे, 2 को मिटाकर ही पहुंचोगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामें तो न समाए। धन्यवाद।